अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में कंस्ट्रक्शन के जो रेट्स हैं वो वेरी करते रहते हैं और आजकल जो स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन के रेट चल रहे हैं वो एक रेंज है जो बताई जाती है मार्केट में कि 3200 से लेकर 3800 तक डिपेंडिंग ऑन जो भी स्ट्रक्चर की स्पेसिफिकेशन होती है उस हिसाब से होते हैं। और अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं ये शिकायत लेके कि जी आपने जो मेरे रेट दिए हैं हमारा काम उससे बहुत कम हो गया है। अभी रिसेंटली हमारे पास ये प्रोजेक्ट आया है इस्लामाबाद में ही रीमॉडलिंग के लिए। उसमें जिस वक्त हमने अपनी सीवरेज लाइन की एक्सकेवेशन स्टार्ट की है, सीवरेज लाइन की रीराउटिंग के लिए काम शुरू किया है, तो हैरत के साथ इंकशाफ ये हुआ है कि इस घर की जो फाउंडेशंस हैं पैरामीटर के ऊपर तो कॉन्ट्रैक्टर ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन चूंकि उसके साथ क्लाइंट का रेट काफ़ी कम तय हुआ था तो उसने अपनी जो बजट सेविंग है और अपनी जो उसने बचत है वो कहाँ से की है वो मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने तमाम जितने भी वॉल्स थी इनकी एक्सकेवेशन की है नीचे से सीवरेज लाइन की रीराउटिंग के लिए, और जितनी भी यहाँ पे लोड बेयरिंग वॉल्स थी जैसे ये अभी हमारी एक मेन लोड बेयरिंग वॉल है, इसके नीचे अगर मैं आपको दिखाता चलो अलग से भी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे बाकायदा इसकी फुटिंग होनी चाहिए जो कि इसकी फुटिंग हमारे पास मिसिंग है। बाहर पैरामीटर में आप देख सकते हैं पैरामीटर में फुटिंग ऑलरेडी है लेकिन यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके घर में ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर पे भी पिछले 2-3 सालों से वो क्रैक्स आना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि जिस वक्त फुटिंग मिसिंग होती है सेटलमेंट होती है, सेटलमेंट की वजह से ऊपर भी क्रैक्स आते हैं और पूरा स्ट्रक्चर डिफेंशली जो है वो एक तरफ से सेटल करता है। आइए मैं अंदर भी दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जो वॉल है इनकी, ये जो वॉल है ये भी फ्लोरिंग से उठाई हुई है, ना कि इसको नीचे फाउंडेशन से उठा के लाया जाए। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी एक 9 इंच की वॉल है जिसको नीचे से उठा के लाना चाहिए था, लेकिन अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये भी फ्लोरिंग की कंक्रीट से, जिसको कच्चा कहते हैं, कच्चे से ही उठा के ऊपर लाई हुई है। इसी वजह से इन क्लाइंट की शिकायत आ रही थी कि इसके ऊपर जो इनकी वॉल्स हैं उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वॉल्स है उनमें क्रैक्स आ रहे हैं। तो अभी हम इसको रिकवर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भी मैं आपको मज़ीद दिखाऊं जी, इनकी एक पार्टीशन वॉल है। आमतौर पे जो 4 इंच की दीवार होती है उसकी फाउंडेशन बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे भी फाउंडेशन, ये आपको मैं अगर दिखा सकूँ, ये भी देखें दीवार नीचे फ्लोरिंग की कंक्रीट से ऊपर आई हुई है, नीचे इसके वही मिट्टी जो एक्सकेवेशन से निकली थी बैकफिल हुई हुई है। यहाँ पे भी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो हमारी फ्लोरिंग की कंक्रीट से ऊपर दीवार उठी हुई है। इसी की वजह से आप अगर ऊपर देख सकें कि हमारी दीवार ने जो है वो स्लैब को छोड़ दिया हुआ है और अंदर से भी ये दीवार इन तरफ को बैठ गई हुई है। अभी मैं आपको मजीद एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि अब जैसे ये एक वॉशरूम था और इसके अंदर ये स्काईलाइट दी हुई थी, चूँकि अभी क्लाइंट यहाँ पे अपनी रेजिडेंस स्टाइलिश करना चाहते हैं और अभी इस फ्लोर को अपना तैयार करना चाहते हैं, तो इसी लिए जिस वक्त हमने आके देखा है कि यहाँ पे जो स्काईलाइट है, अब स्काईलाइट में पहले प्रोविजन ना देने का नुकसान ये हुआ कि अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके कि आपका यहाँ पे स्काईलाइट का जो जितना भी स्टील है, जितनी स्काईलाइट की ओपन जगह थी उसका स्टील अभी हमारे पास यहाँ पे ओपन पड़ा हुआ है, जिसको अभी हमें या तो कट करना पड़ेगा या इसके ऊपर ही या इसके नीचे ग्लास देके इसको कॉस्मेटिकली हाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर आमतौर पे मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में या तो वो एस्थेटिकली बुरी लगती हैं या तो उनका कोई स्ट्रक्चरल आउटकम होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि जिस वक्त भी आप लोग अपनी कंस्ट्रक्शन का काम किसी को भी हवाले करते हैं तो किसी अच्छे और पायदार ठेकेदार का इंतखाब करें, किसी अच्छी कंपनी का इंतखाब करें और इस चीज़ को इंश्योर करें कि कम पैसों के लिए आप किसी भी किस्म की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत शुक्रिया।